महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई और कल पूरे प्रदेश भर से लाखों प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही यहाँ उपस्थित थे और उनकी यह आक्रोश रैली थी, नाराज़गी थी, गुस्सा था और उस गुस्सा के प्रकटीकरण के लिए आए थे। मगर जैसे बर्बरता दिखाया भूपेश सरकार ने, जनरल डायर की याद आने लगी। जिस प्रकार हथगोले फेंके गए, जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन जिस प्रकार छोड़े गए, ऐसा लगा कि कोई दुश्मन की फौज खड़ी है सामने। जिस निर्दयतापूर्वक पुलिस ने वहाँ पे लोगों को दमन करने का प्रयास किया, आज हमने इसके लिए स्थगन लगाया था और स्थगन का विषय था कि लाखों हितग्राहियों की चिंता और बातचीत करने का विषय था। लाखों लोगों के लिए जिस प्रकार अपमानित किया गया भूपेश बघेल के द्वारा राजधानी में, उस मुद्दे को लेकर था और जो झूठ बोला गया उसका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी असत्य वचन कर रहे हैं। उनका जो बयान पेपर में बड़े बड़े अक्षर में छपा था उसका मैं खंडन करता हूँ। 15 प्रधानमंत्री शहरी आवास 15-16 से लेकर 18-19 तक उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 271 करोड़ का लाभांश जारी किया और सिर्फ 19,000 आवास बने। ये मुख्यमंत्री का बयान है और ये झूठ और असत्य वचन किए, जबकि कांग्रेस ने उनके अनुसार 19-20 और 22-23 में 93,000 आवास बने। जबकि विधानसभा में 2022 के टी.एस. सिंहदेव ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि 16-17 से 18-19 तक भारतीय जनता पार्टी ने कुल 2,111 करोड़ राशि खर्च किया और 79,600 मकान का निर्माण किया। ये विधानसभा के जानकारी में है, विधानसभा में है और विधानसभा में इस बात को जानता है कि जिस प्रकार आवास बने थे प्रधानमंत्री आवास। दूसरी गलत जानकारी उन्होंने दी, ये विधानसभा के प्रश्नोत्तरी में उनका जवाब मुझे दिया गया टी.एस. सिंहदेव द्वारा और ये जवाब बताता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भूपेश सरकार कितनी बुरी तरीके से असफल रही। 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 इन आंकड़ों की तुलना में यदि 16-17, 17-18, 18-19 यानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल से मैं करूंगा तो ये 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 में भूपेश सरकार के आने के बाद कुल 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ 72,103 मकान बने। 72,103 मकान, ये जवाब इनके विधानसभा में है। और भारतीय जनता पार्टी ने 16-17, 17-18, 18-19 में 7,53,080 मकान का निर्माण किया। 4,56,00,000 रुपया की राशि खर्चा की गई। ये ग्रामीण आवास की बात है। ये तुलना करिए 7,80,000 और 72,000। इसका मतलब ये हुआ कि भूपेश सरकार के आने के बाद आवास योजना में जो मैचिंग ग्रांट की राशि दी जानी चाहिए थी वो मैचिंग ग्रांट की राशि नहीं दी गई, जिसके वजह से आज पूरे प्रदेश में आक्रोश और नाराज़गी व्याप्त है और जिसकी वजह से कल लाखों लोग आए थे जिनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, अपमानित किया गया।